पिछले 15 दिनों से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेजेस आ रहा है कि जल्द से जल्द आईटीआर भर ले, नहीं तो आखिर के तारीखों में आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, आपको जरूर पता होगा आईटीआर का मतलब क्या है। आप नहीं तो आपके पेरेंट्स भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आईटीआर जरूर भर रहे होंगे। और भारत सरकार को हम लोग जो पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, उस पैसे को भारत सरकार हमारी भलाई के लिए ही खर्च करता है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ये पैसा किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने जा रहा है जो कि फ्रीबीज के ऊपर रिकमेंडेशंस देगी। क्या है ये फ्रीबीज, जिसको कभी कभी रेवड़ी कल्चर भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेवड़ी कल्चर के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। जय जगन्नाथ दोस्तों, 2024 का चुनाव आने वाला है और हमें खूब सारी रबड़ियां खाने के लिए मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आया? मैं उसी रबड़ी यानी कि उन दावों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चुनाव से पहले और कभी कभी चुनाव के बाद भी किया जाता है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई, बाईसाइकिल, लैपटॉप वगैरह वगैरह। अगर किसी को चाहिए तो जल्दी से आ जाओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बोला जाता है जिनके पीछे हम लोग इन चीजों के लिए भागते रहते हैं। और वो हमारे लिए नए नए स्कीम्स भी लाते हैं। पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफर भी फ्री रहा। और आने वाले साल में बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफर। तो भैया, यहाँ पे बताने वाली बात कौन सी है? तो अभी यहाँ पे दिक्कत ये पैदा हो गया है कि एक पीआईएल के चलते सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने जा रहा है जो कि उसी रेवड़ी कल्चर यानी कि फ्रीबीज के ऊपर रिकमेंडेशंस देगी। दोस्तों, ये वही रेवड़ी है जो कि चुनाव के समय हम लोग अच्छी तरह से चाट के खाते हैं। तो यहाँ पे वास्तव में हुआ क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोटर्स को मुफ्त उपहार देने या देने का वादा करने की कल्चर के विरोध में भाजपा नेता अश्विन उपाध्याय के एक पीआईएल के जरिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और इस याचिका में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से यह मांग भी की है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक फंड्स का ऐसे गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके इलेक्शन सिंबल को जब्त कर लिया जाए और उनके पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर लिया जाए। इसमें कहा गया है कि वोटर से अनवांटेड पॉलिटिकल फेवर्स पाने के लिए इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर्स पर पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन फ्रीबी कल्चर का एक सही डेफिनेशन ना होने की वजह से ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक ट्रम्प कार्ड जैसा बन गया है। जहां पे कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग लोगों के लिए इस कल्चर का वकालत भी कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये किस्म का अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर वोटर्स को रिश्वत देने जैसा है? और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए इससे बचा जाना चाहिए। आपका इसमें क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास में एक अड़चन है और जो लोग इसके पीछे हैं वो लोग देश के डेवलपमेंट जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज और हवाई अड्डे बनाने में विश्वास नहीं करते। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने डिफरेंट राज्यों से पावर यूटिलिटीज का लगभग 2.5 लाख करोड़ का बकाया चुकाने का बात किया है। देश के डिस्कॉम लॉसेस का 1/3 हिस्सा बस तमिलनाडु राज्य का ही है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स और लोकल मछुआरों के लिए एक न्यूनतम राशि तय किया था। यहाँ पे दिक्कत ये पैदा हो रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हम लोग फ्रीबीज के अंदर डाले या वेलफेयर स्कीम बोले, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आरबीआई के एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स को अपने राज्यों के वेलफेयर मेजर्स के प्रति सतर्क होना बहुत ही जरूरी है। इसी साल के 1 जुलाई से पंजाब सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का एक स्कीम लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने पंजाब राज्य को वार्न कर दिया है कि शायद ये उनके राज्य के फाइनेंस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि 2026-27 तक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो पंजाब का शायद 45% से भी अधिक होने का अनुमान है,
जो कि राज्य के फाइनेंशियल पोजीशन को बड़ा प्रभावित कर सकता है। जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान और केरला जैसे राज्य अपने रेवेन्यू अकाउंट्स पर 90% खर्च करते हैं। पिछले 3 वर्षों में सब्सिडी में अधिक वृद्धि वाले टॉप 5 स्टेट्स में झारखंड, ओडिशा, केरला, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। चिंता की बात दोस्तों ये है कि बहुत सी राज्य अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 10% से भी अधिक सब्सिडी में खर्च कर देते हैं। अब आइए जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इसको लेकर क्या कहना है। चुनाव आयोग ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी भी फ्रीबीज की ऑफर या डिस्ट्रीब्यूशन एक कंसर्न पार्टी का नीतिगत निर्णय होता है और ऐसी पॉलिसीज राज्य के फाइनेंस को कैसे हैम्पर करेगा ये देखना वोटर्स का काम होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये भी बताया है कि वो एक राज्य के पॉलिसीज और डिसीजन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं जो कि एक विनिंग पार्टी द्वारा सरकार बनाने पर लिए जा सकते। हालांकि फ्रीबीज का कोई सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको पब्लिक गुड से अलग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें खर्च करने से राज्य में इकोनॉमिक बेनिफिट आता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एजुकेशन और हेल्थ के लिए राज्य का समर्थन। वहीं दूसरी ओर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सप्लाई, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स की माफी और फार्म्स लोन माफी को अक्सर फ्रीबीज माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह कॉन्सेप्ट अधिक लोकप्रिय होने लगा क्योंकि बाजार की फेल्यूर और समाज में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए राज्यों ने फूड, शेल्टर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आदि सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोगों के डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफियर करना शुरू कर दिया। आज से 10 साल पहले यानी कि सन 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर एक वर्डिक्ट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन किया था कि फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को प्रभावित करता है और इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जड़ को हिला के रख देता है। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन या इसके ऑफर को हम लोग रिश्वत या भ्रष्टाचार से लिंक नहीं कर सकते क्योंकि एक राज्य के पब्लिक फंड्स को किस तरह से खर्च किया जाएगा ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये देखना बाकी है कि जो नया कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाएगा वो लोग फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर को लेके क्या रिकमेंडेशंस देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो भी समझ में आया और आपका फ्रीबीज को लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस हम लोग आपके लिए और ला पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।